आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, शो मस्ट गो ऑन। कल मैंने लेक्चर बनाया था, जैसे ही हम हारे थे, हार गए। देखिए पहले हार जाओ तो इतना दुख नहीं होता है, फाइनल में हारो तो थोड़ा क्या काफी दुख होता है। लेकिन देखो यार, ऐसा है ना कि और गेम्स पे भी भारत को फोकस करना चाहिए। क्रिकेट हमारे लिए इमोशन है, बट उसको हटाओ थोड़ा। मुझे नहीं याद है कि अगर हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीतते हैं तो हम इतना दुखी होते हैं। मुझे नहीं याद है अगर हम फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हम इतना दुखी होते हैं। तो हमको इन सारे खेलों के लिए भी दुखी होना पड़ेगा ताकि सारे खेल नंबर 1 बने, इंडिया स्पोर्ट्स में नंबर 1 बने, सिर्फ क्रिकेट को ही लेके नहीं। तो कल में भी मैंने बोला था कि हमको थोड़ा गेम से अब डिटैच होना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, कल हम हार गए, क्यों हारे हम? वैसे तो इसका कोई जवाब नहीं। लॉ ऑफ एवरेज, रवि सर उसको अभी करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। तो लॉ ऑफ एवरेजेस की बात हो रही है कि एक मैच तो आपको हारना ही पड़ेगा, इतने जीत रहे हो, ताकि मोमेंटम, क्योंकि एक ना एक टाइम आते ही जब आप हारोगे, बस वो टाइम कब था, और वो वक्त आया यार कल ही हमारा बुरा दिन आ गया। लेकिन दोस्तों, ये बुरा दिन है नहीं। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हमारे साथ होना था। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले विराट कोहली जिस तरीके से फ्लो में रहते हैं, उनका फ्लो स्टेट रहता है, आप भी फ्लो स्टेट में रह सकते हो जब आपका पैशन आपकी स्ट्रेंथ से मीट कर जाए। तो ये कैसे होता है, ये आपको बताएंगे रवि सर। रवि का ये शानदार कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें। अभी आज के लिए सिर्फ 20 तारीख, आज 12 बजे तक हम सेल खत्म करेंगे। 50% ऑफ, यानी कि पूरा कोर्स आपको सिर्फ 150 के करीब मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये शानदार चीजें हमने आपको बताई, आपको मजा आ जाएगी। तो ये कोर्स आप जरूर अवेल करें, बहुत फायदा पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे टीम की, तो क्यों हारी, कैसे हारी इंडिया? भाई सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज हमको समझनी है ना, वो है 3 रीजन की मैं बात करूंगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये, ओके यार, देखो बहुत प्रेशर बिल्ट होता है, बहुत प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको पता है, हम भी चोकर्स हैं क्रिकेट में, हम भी चोक करते हैं। 2003 तक तो हमने कुछ, तो 1983 वर्ल्ड कप के अलावा हमने कुछ खास जीता नहीं था। हमने बड़ी बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीती नहीं है। साउथ अफ्रीका के बाद हम ही हैं, अगर आप चोकर्स की बात करोगे तो। आप एक बात बताओ, लास्ट ट्रॉफी आपको कब याद है? 2017 में हमने जीती थी। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने कुछ नहीं जीता, हमने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। बायलैटरल सीरीज खेल खेल के, आईपीएल खेल खेल के, बस देखिए हम सब अपनी टीम के पीछे खड़े हुए हैं। कल जो सीन्स आए, कल पूरा ड्रेसिंग रूम रोया है, राहुल द्रविड़ ने बताया, एवरीवन वाज क्राइंग। बट हमको ये बात करनी भी पड़ेगी ना कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। भाई हम सब रोए हैं कल, इतना ज्यादा दुख हुआ, बट ये हमको समझना पड़ेगा। हम लास्ट मोमेंट पे आके चोक कर जाते हैं। हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में चोक कर गए, वहां पे भी हम नहीं जीत पाए, हरा दिया हमको। और ऐसे हम फाइनल में पहुंचे, आप देखिए हम नॉकआउट टूर्नामेंट्स में पहुंचे हैं और वहां चोक कर गए। अच्छा खेलते खेलते हम हार गए। तो ये कोई नई बात नहीं, हमारे साथ होता रहा है। और ऐसे चलता नहीं है दोस्तों, ऐसे नहीं चलता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, भाई आपको देखिए, आप यूनिट टेस्ट में ले आओ 20 में से 20 नंबर, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। आप मॉक टेस्ट में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन एग्जाम हो उसमें क्वालिफाई करके दिखाओ। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इंडियन टीम जो है, वो उसकी ये हैबिट बनती जा रही है कि वो फाइनल में, इतनी शानदार, इतनी तगड़ी टीम, वो फाइनल में आके चोक कर जाती है या नॉकआउट टूर्नामेंट्स में हार जाती है वो। और ऐसे चलता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस है वैसे होता। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया से सीखिए, है ना। अगला जो है वो यही ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, इनका माइंडसेट देखिए आप। ये पहली बात तो गेम को गेम की तरह ही देखते हैं। हमारे से एक तो हम इतना ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट कर देते हैं ना प्लेयर्स पे। इतना 2007 हम वर्ल्ड कप इसीलिए जीते कि ज्यादा प्रेशर नहीं था, ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि प्लेयर्स भी भाई इंसान है, वो और प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई सब क्या होगा। तो इतना हाइप करने की जरूरत नहीं है भाई। गेम है, एनालिसिस करो, छोड़ दो, बस बाकी फील्ड पे दिखेगा। अब ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट देखो, वो गेम को गेम की तरह खेलते हैं। एक तो बहुत बढ़िया तरीके से उनकी, एक तो क्या कहते हैं कि एथलेटिज्म उनमें बताया ही जाता है बचपन से ही बच्चों को कि भाई एथलीट, वैसी ट्रेनिंग ही की जाती है। उनका मैनेजमेंट और उनका जो सिस्टम है उतना शानदार है ऑस्ट्रेलिया का।
कल आप टीम मैनेजमेंट, कितना बढ़िया टीम एफर्ट था कल। और अब आप बोलेंगे कि देखिए अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया लगभग बाहर हो गए, मैक्सवेल आ गए। भाई ऑस्ट्रेलिया के कोई ना कोई आ ही जाता है संकट मोचन बन के, ये लक की बात नहीं है भाई। लक, ये टीम लगातार न्यूजीलैंड से 390 रन बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड जीत गई थी 380 रन अभी इसी वर्ल्ड कप में, धर्मशाला में जो हुआ था, आखिरी ओवर में देखिए क्या भयानक एफर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत ही इंटेलिजेंट टीम है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता है। तो हमको भी वही करना है। वो चैंपियंस है, वो चोक नहीं करते हैं। अभी इसी बार उन्होंने तीनों टूर्नामेंट जीते, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती, फिर ये अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जीता। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि हमको मूवमेंट पे वर्ल्ड जो बड़ी टीमें होती है ना, जो शानदार तगड़ी टीमें होती है ना, फिर वैसा आपको करके दिखाना भी पड़ेगा कि हम सारे मैचेस जीता। ऑस्ट्रेलिया इतना बढ़िया इंडिया खेली भाई, लग रहा था कि इनको तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। फिर एक खराब दिन आता है। खराब दिन नहीं है ये यूजुअल डे होता जा रहा है हमारे लिए कि हम लास्ट में बाहर हो जाते हैं, है ना। और वो तब बात देखिए, इससे बेहतर मौका आपको मिलता नहीं, क्योंकि इससे शानदार टीम आपके पास थी नहीं। चाहे वो बॉलिंग की बात करें, चाहे वो बैटिंग की बात करें, इससे बढ़िया टीम थी ही नहीं। तो ये हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो बहुत तगड़ा, होमवर्क करके आए थे भाई, वो होमवर्क करके आए थे, होमवर्क करके आए थे भाई। देखो पहली बात तो यहां जो जजमेंट्स हुए हैं, तीसरा जजमेंट्स, वो मुझे लगता है शायद गलत हुए। देखिए मैं एक चीज बोल रहा था, ठीक है, वो आप बताएगा आप लोग एग्री करेंगे नहीं। मुझे लग रहा था कि ईशान किशन को इस मैच में नहीं बल्कि पिछले मैचों में मौका देना चाहिए था। नीदरलैंड के खिलाफ हम मौका देते, आप उसको आजमाते। तो मुझे वो ज्यादा बेटर प्लेयर लगते हैं सूर्य कुमार यादव से। सूर्य कुमार यादव T20 के लिए उन्होंने मौका भुनाया नहीं है। कल एक बहुत बड़ी गलती हुई कि रविंद्र जडेजा से बाद में सूर्य कुमार को, देखिए कल प्रॉब्लम ना सारे बैटर्स की थी। रोहित शर्मा बहुत ही शानदार खेले, जबरदस्त खेले, और अगर वो ना खेलते तो शायद हम 200 पे ऑल आउट होते। आखिरी में अगर वो 20 रन ना बनते, ठीक है, जो टेल एंडर्स ने बनाए, तो 220 ही रन बनते हमारे। तो आप ये देखिए कि जो इंडियन बैटर्स, रोहित शर्मा, बट वो शॉट क्या उसकी जरूरत थी। मैक्सवेल पार्ट टाइम गेंदबाज, वो जिंदगी भर रोहित शर्मा शॉट याद रखेंगे। उसी शॉट की अगर 20 ओवर रोहित शर्मा टिक जाते तो खेल खत्म था, खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया खत्म। इस पिच पे आपको लग रहा है 240 बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टोटल भाई, चेस कर लिया ना, तो इसका मतलब टोटल अच्छा नहीं था। 280, 290, 300 तक बोर्ड पे होते तो आप उस माइंडसेट से आते कि हाँ भाई आएंगे, चेस करेंगे, मतलब डिफेंड करेंगे, वो माइंडसेट ही बदल जाता है। और आखिरी में सारे बैट्समैन, देखिए विराट कोहली जब आउट हुए तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। विराट कोहली का आउट होना एकदम टर्निंग पॉइंट रहा वो। उसके बाद केएल राहुल भी आउट हुए, ठीक है, जडेजा भी आउट हुए। अगर यही बैट्समैन आखिरी तक जाते या कुछ भी करके, ठीक है, थोड़ा सा अटैक भी करने की जरूरत थी, बहुत स्लो भी केएल राहुल स्लो खेले। देखिए मुझे लगता है कि केएल राहुल ठीक खेले, वो स्लो नहीं था यार, उस सिचुएशन के हिसाब से वो नहीं ले सकते थे चांस, बट वही तो दिक्कत है। कल ट्रैविस हेड 3 विकेट गिरने के बावजूद चांस पे चांस लिए जा रहे थे भाई, वही तो दिक्कत है। इसी से तो प्रेशर बिल्ड होता है। यही तो हुआ कि कल आपने इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेना शुरू कर दिया, और यही कहते, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चोक कर गई है। ऑस्ट्रेलिया का यही माइंडसेट होता है कि वो बहुत जबरदस्त गेम को रीड करते हैं, प्रेशर बनाते, मिशेल स्टार्क, कमिंस गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें आप हार भी सकते थे, बट अगेन प्रेशर की हारेंगे तो क्या होगा, वैसे भी हार गए। तो एक तो ये था, दूसरा वही कि ईशान किशन को मौका देना चाहिए था। मतलब सूर्य कुमार यादव आए, बट वही चीज है ना कि कल तो सूर्य कुमार यादव को पहले भेजना चाहिए था। मुझे नहीं पता रविंद्र जडेजा को पहले क्यों भेजा। मैं अब सब लोग सरप्राइज थे कि शायद आखिरी में वो बहुत कमाल कर देंगे, बट नहीं कर पाए वो। सूर्य कुमार, मुझे लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव 260, 270 तक ले जाएंगे, तब भी वो अच्छा टोटल होता। कहीं ना कहीं भारत 20-30 रन शॉर्ट पड़ गया था, ठीक है। क्योंकि क्या होता ना कि जब बॉलें कम होने लगती है, बॉल जैसे कल क्या था कि 90 पे 50 चाहिए थे, और अगर 30 रन ज्यादा होते और भारत ने अगर एक्स्ट्राज नहीं दिए होते तो 90 पे 90 चाहिए होते, तो प्रेशर बिल्ड होता और उसमें फिर प्लेयर उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भारी पड़ गया, और ईशान किशन को मौका देना चाहिए था, क्योंकि वो सूर्य कुमार यादव से ज्यादा बेटर प्लेयर है ना। और कुछ मैचेस में तो मौका देते, एक बार उनको आजमा दे। आपने पहले ऑस्ट्रेलिया के मैच में उनको मौका दिया, उसके बाद उनको हटा दिया। हमको नहीं भूलना चाहिए वही ईशान किशन है जिन्होंने बहुत प्रेशर, जो पाकिस्तान में गए तो ऐसी पिच थी, स्लो पिच, सेम पिच थी, उन्होंने शानदार क्रिकेट खेला था। 70 रन की पारी बहुत बेहतरीन आई थी, है ना। और पिच तो कल क्या कहने भाई, पिच तो आपने देखा स्लो है, बट स्लो सबके लिए होती है, खाली इंडिया के लिए तो है नहीं। उनके लिए भी स्लो है, हमारे लिए भी स्लो है। पिच तो पिच है, पिच को तो हम बहाना नहीं बना सकते, बट कहीं ना कहीं कि भाई अगर आपके पास एडवांटेज था तो आपको अपने हिसाब से पिच बनानी चाहिए थी, वो स्लो बना दी।
अब इसमें रोहित शर्मा कह रहे थे कि हमने टॉस जीत के पहले हम बैटिंग ही करते, तो ड्यू देखिए, आप 3-4 दिन से अहमदाबाद में, यही कल एक्सपर्ट भी कह रहे थे, आपको पता होना चाहिए इस समय ड्यू आएगी, और ड्यू आई, बाद में ड्यू के चक्कर में हम बर्बाद हो गए, ठीक है। तो ये कहना, अब शायद रोहित शर्मा को ये लगा होगा कि फ्लड लाइट्स में बॉल हिलेगी, और हिली बॉल, स्विंग हुई, मजा आ गई। कल क्या बेहतरीन, जब 3 आउटों में गया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद वो उन्होंने फाइट बैक किया। एक विकेट अगर गिर जाता ना तो खेल खत्म था ऑस्ट्रेलिया का, बट वो गिरा ही नहीं। यही ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही खेलती है वो, हम ये नहीं कह सकते नहीं गिरा भाई, वो ऐसे ही हैं। वो एक ना एक प्लेयर आके 7 नंबर 8 नंबर, पिछले मैच में मिशेल स्टार्क ने मैच जिता दिया साउथ अफ्रीका के, तो उनका ऐसे ही चलता है, ठीक है। वो टीम यूनिट है। हरभजन सिंह ने कहा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, इंडिया एक टीम यूनिट की तरह खेली। कल तो मुझे नहीं लगा इंडिया एक टीम यूनिट की तरह खेली। अगर हर कोई 30-35 रन भी बनाता तो इंडिया आराम से 280-290 तक ऑस्ट्रेलिया टीम यूनिट की तरह खेली। आप ऑस्ट्रेलिया को देखा था आपने, जब वो आए उन्होंने कम से कम 40 रन फील्डिंग से बचाए। उनकी फील्डिंग देखी थी, मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप कर देगा रोहित शर्मा का कैच। क्या शानदार कैच पकड़ा वो पहले ओवर से ही, जब रोहित शर्मा ने बहुत करारा शॉट मारा था, वो नहीं दे रहे थे 1-2 रन, प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। और यही तो होता है, इसी से ही प्लेयर आउट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई कोशिश कर रहा है, बहुत बढ़िया कोशिश है, उसको वो नहीं मिल रहा है रिजल्ट, वो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ना कुछ ऐसा बेवकूफी भरा काम जरूर करेगा जो उसके ऊपर भार ऊपर जाएगा। और जो कल भरा है ना, कल हमारे ऊपर, और ये मैचेस बार बार नहीं आते, लेकिन इंडिया को ये सीखना पड़ेगा कि बड़े मैचेस जीतने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि हम सब अच्छा खेले, अब बहुत हम टीम के साथ तो भाई हैं, नो डाउट इंडिया बहुत अच्छा खेली, बट ये चीजें तो भूलनी पड़ेंगी। आप ये समझिए कि ऐसे नहीं चलता है भाई, आप वर्ल्ड चैंपियन ऐसे कभी नहीं बनोगे। फिर T20 वर्ल्ड कप अगले साल, फिर आप ऐसे अच्छा खेल के फाइनल में हार जाओगे फाइनल में, तो नहीं होता ऐसे। आप ऑस्ट्रेलिया से सीखो, इंग्लैंड से सीखो, न्यूजीलैंड से सीखो, जो भी है। तो सपना टूटा है भाई, बर्दिल अगर जलता है, आंखों में दर्द हुआ पर चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगले साल अभी फिर से 23, एक तो मुझे लगता है बहुत क्रिकेट भी होता है इंडिया, बहुत ज्यादा, इसको भी थोड़ा कम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं प्लेयर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर। अभी देखिए फिर से ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका जाएंगे, फिर IPL शुरू हो जाएगा। इतना ज्यादा क्रिकेट जो है, मुझे लगता है कि जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उससे पहले इंडिया को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। 2 महीने तो रेस्ट दो, प्रॉपर रेस्ट दो, ताकि वो प्लान कर सके। ऑस्ट्रेलिया में ना प्लानिंग बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। जैसे चाइना ओलंपिक्स, जैसे अभी ओलंपिक खत्म हुए, चाइना अगले ओलंपिक्स की प्लानिंग अभी से करना शुरू कर देगा। तो यही होता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत पहले से प्लानिंग, तो अगर टाइम मिलेगा तो प्लानिंग का ज्यादा चांस है। यहां तुरंत IPL खेल के आए, कोई ना कोई प्लेयर उसमें इंजर्ड हो जाता है, और जिसके भाई जैसे T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की कमियों को कितनी खली हमारे वो। तो कहीं ना कहीं भारत को यह भी देखना पड़ेगा कि इतना क्रिकेट कौन खेलता है यार। ठीक है BCCI, बट थोड़ा सा प्लेयर्स को भी, और प्लेयर्स ने कई बार बोला है, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम हारे थे तो रोहित शर्मा ने बोला था कि भाई इतनी जल्दी हम नहीं प्रिपेयर कर सकते, है ना, तुरंत हम IPL खेल के फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने चले गए, तो ऐसे नहीं टूर्नामेंट जीते जाते। तो अगर आप बहुत ही डीप डाउन देखो ना, तो ये ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया भाई, ये पैटर्न है, होता ही रहा है हमारे साथ, ये समझ रहे हो। तो इसीलिए दुखी ना हो, और जब तक भारत इससे कुछ सीखेंगे नहीं, हम सब बहुत शानदार इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं, हमेशा हमारे पास रिकॉर्ड्स तो रहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के पास रिकॉर्ड्स नहीं है, पर उनके पास ट्रॉफीज हैं, ठीक है। हमारे पास रिकॉर्ड्स है, बस ट्रॉफीज नहीं है। तो वही है जो है, ठीक है। चलिए, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।